नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, एक न्यूज़ हम सबके सामने आई। 250 करोड़ का नुकसान एक ब्रोकर को बियर करना पड़ सकता था क्योंकि उन्होंने फैट फिंगर एरर कर दिया था। क्या होता है फैट फिंगर एरर? लेट्स से कि आपकी उंगलियां बहुत मोटी हैं, एक साथ उनसे कीबोर्ड पे 2-4 बटन दब जाती है। अब आप लेट्स से कि कीबोर्ड पे कोई एक नंबर प्रेस कर रहे हो, लेट्स से कि आप 5 नंबर प्रेस कर रहे हो। जो न्यूमेरिक कीपैड होता है उसके बगल में लेफ्ट साइड में 4 होता है, इधर 6 होता है। अगर आप नीचे देखोगे 2 होता है, ऊपर देखोगे तो 8 होता है। लेट्स से कि 5 की जगह आप 6 दबा देते हो या 8 दबा देते हो या 2 या मे बी 4, कुछ कोई अलग नंबर दब सकता है। और यहाँ पर आप जब मार्केट ऑर्डर क्रिएट करते हो तो ये गड़बड़ी हो सकती है और इसी को फैट फिंगर कहा जाता है। ट्रेडिंग की भाषा में ये बहुत ही सिंपली आपको समझाने के लिए मैंने किया है कुछ ऐसा। मोटी फिंगर से मतलब आप सेंस ले सकते हो, बाकी आपको कभी भूले ना, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। आई होप आप समझ गए होंगे फैट फिंगर एरर क्या होती है। अब ब्रोकर की क्या गलती थी वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है एक नटशेल में। मैं आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं और उससे पहले आपको बता दें कि अभी तो 250 करोड़ का इनको लॉस हो जाता, ठीक है, बच गए। थोड़ा सा वहाँ पर आपको समझाऊंगा कैसे वो बचे। 60 करोड़ का नुकसान झेला था एमके ग्लोबल ने, लगभग कुछ ऐसा एरर किया था डेरिवेटिव्स में। पहले अब समझा देते हैं इशू क्या हुआ, ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा। 16,500 ये है एक कॉल और 14,500 ये है एक कॉल, ठीक है। अब ब्रोकर बेचने जा रहा था इस वाली कॉल को 16,500 को, ठीक है। इसका प्राइस 400 के आसपास रहा होगा और इसका प्राइस 2,500 नहीं 2,000 के आसपास रहा होगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं कितना किसका प्राइस रहा होगा। अब ब्रोकर इस ऑर्डर को बेचने गया था, मतलब कि 16,500 की कॉल बेचने गया था, ठीक है, समझ गए आप। अब कॉल कब बेची जाती है? जब आपको मार्केट में मंदी करनी हो, ठीक है। अलग अलग, ये गंदी नहीं, मंदी करनी हो। मार्केट में गंदगी मत फैलाइएगा। खैर चलिए, आप मंदी करना चाहते हो मार्केट में, इसलिए आप कॉल बेच रहे हो। कॉल खरीदने का मतलब मार्केट में आप तेज़ी कर रहे हो। अब वो बंदा मतलब कि वो ब्रोकर हो सकता है कि मार्केट में मंदी खेल रहा था, हो सकता है उसने नेकेड सेलिंग की थी, हो सकता है उसने कोई ऑप्शन बाई भी किया हो। अकॉर्डिंगली वो समझदारी दिखा करके कुछ कर रहा होगा, लेकिन 16,500 की जगह उसका जो ऑर्डर था वो 14,500 पे क्लिक हो गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर प्राइस है 2,000, ठीक है, प्लस यहाँ पर उन्होंने डाला मार्केट ऑर्डर। और जब भी कोई फ्री ट्रेड होता है वो मार्केट ऑर्डर पे होता है। यहाँ पर आप देखेंगे 16,500 जहाँ पर बाजार चलती रहती है वहाँ पर लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं होता है। वहाँ पर फ्री ट्रेड की पॉसिबिलिटी बहुत 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 कम होती है, ठीक है, बहुत कम होती है, ठीक है। एक लिक्विड जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है वहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटी कम होती है और वो ब्रोकर यही सोच करके 16,500 पे कॉल बेचा था, ठीक। अब उसकी कॉल 14,500 वाली बिक गई और वहाँ पर आपके सामने वो लोग खड़े होते हैं जो उसका फ़ायदा उठाते हैं, इन गलतियों का फ़ायदा उठाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, आपको यहाँ पर समझाया भी गया है कि किस तरीके से गड़बड़ी हुई। कि 1 लाख शेयर्स हैं, ठीक है, कोई एक ट्रेडर है जो 1 लाख शेयर बेचना चाहता था 1,010 पे और मार्केट प्राइस 1100 है, ठीक है। मार्केट 1100 है और 1,010 पे उसका बिक जाता है, 90 लाख का लॉस हो गया। इसी को फ्री ट्रेड बोला जाता है, ठीक। ये हो गया फ्री ट्रेड और यहाँ पर मार्केट ऑर्डर का ही इशू होता है। अब आपको पहले मैं प्राइस दिखा देता हूँ। ये है आपकी 14,500 की कॉल जो कि 2100 की है। एग्जैक्टली आप देखिए 2,097 की है। आज 2,200 के ऊपर भी गई थी, ऊपर से फिसल के आई है। अब ये बहुत दूर है कॉल, तो यहाँ पर इसका जीरो होना कोई पॉसिबल बनता नहीं है। तो ये महंगी होती है और महंगी होती जाती है। मार्केट जितना ऊपर जाएगी ये महंगी होती जाएगी, ठीक है, ये तो आप सबको पता होगी। अब यहाँ पर अगली जो कॉल आती है वो आती है 16,500 की और वो थी 14,500 की, ठीक है। बहुत ध्यान से आप समझेंगे। अब जैसे कि ये 16,500 की कॉल है, ये 400 के आसपास है, 400 से 15 रुपये सस्ती। लेट्स से कि 18,500 की कॉल होती तो वो बहुत ज़्यादा सस्ती होती, क्योंकि मार्केट वहाँ से काफ़ी दूर है, वहाँ जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, समझ गए। तो इसी हिसाब से प्राइस कम होता है। जो मार्केट के आसपास का लेवल होता है वहाँ पर लिक्विडिटी काफ़ी हाई होती है। तो जो भी ट्रेडर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं जो ट्रेड करते हैं, वो यहाँ पर मार्केट ऑर्डर प्लेस इसलिए करते हैं क्योंकि उनको एक एग्जैक्टली तुरंत ऑर्डर प्लेस करना होता है, अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कराना होता है, ठीक है, जो भी उनकी समझ होती है। और जनरली यहाँ पर चीज़ें अंडर कंट्रोल ही रहती हैं कि इतनी डेप्थ होती है मार्केट में। लेट्स से कि 100 रुपये पे आपने कोई सामान बेचा और जो खरीदने वाला है वो 80 के ऊपर दाम देने को तैयार ही नहीं है और यही 2 लोग हैं मार्केट में, मतलब लिक्विडिटी कम है। तो या तो आप 80 में बेटा बेच के जाओ, ठीक है, या फिर वो 100 में आकर के खरीदे। और जब वो तैयार नहीं है 100 में आकर के खरीदने को, आपको 80 में बेचना पड़ेगा। इसी को कहते हैं लिक्विडिटी इशू, इसी को कहते हैं फ्री ट्रेड। अगर आप मार्केट ऑर्डर पे बेचोगे 80 में आपका माल बिक जाएगा, भले ही उसकी वैल्यू 100 की हो, समझ गए, ठीक है। कल हो सकता है लिक्विडिटी लौट करके आ जाए, मार्केट इधर उधर कर जाए,
तो मैं आपको जो समझा रहा था वहाँ से भटकना नहीं चाहता, नहीं तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे सर आप समझाए ही नहीं। इशू ये था कि 16,500 की जगह 14,500 की उन्होंने कॉल बेच दी। लिक्विडिटी इशू यहाँ पर था, और ऑफकोर्स सी बात है जब आप यहाँ पर मार्केट ऑर्डर लगाओगे तो आपको ये दिखाता हूँ मैं, तो ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए लो बनाया इसने 15 पैसे का, और यहाँ पर कुछ ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए। सोचिए यहाँ पर सारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो जाते, ठीक है, ढेर सारे, और हाई बनाया इसने 2100 समथिंग का। अब सोचिए 15 पैसे वाला कितना गुना हो गया, समझ गए ना, 15 पैसे से 6 गुना 7 गुना तो हो गया 1 रुपये होने में, और फिर वहाँ से 2000, यानी कि लगभग 14,000 टाइम्स ये बढ़ गया। समझ गए, 1400 टाइम्स, सॉरी, ठीक, 1400 पहले तो यही क्लियर करते हैं, 14,000 टाइम्स, ओ माय गुडनेस। चलिए 15 पैसे पे खरीदो, 2140 पे बेचो, ये तो सपना है। ये पोटेंशियल आप ज़रूर दिखाइएगा। कोई पूछे स्टॉक मार्केट की ताकत क्या है, उसको बता देना कि हाँ 15 पैसे वाली चीज़ कुछ ही मिनट के अंदर 2000 की हो जाती है। 15 पैसे वाली चीज़ कुछ ही मिनट के अंदर 2000 की हो जाती है। स्टॉक मार्केट के पास इतना पोटेंशियल है। अब ये चीज़ मैंने आपको क्यों दिखाई, क्योंकि ये पॉसिबल है कुछ एरर्स के कारण, जैसे कि बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। अब ये चीज़ वो पॉसिबल होने ही नहीं देंगे कि आप दूर की कॉल या पुट बेच रहे हो, ठीक है। कुछ लोग बता देते हैं कि सेलिंग में वो वाला रिस्क नहीं होता। देख लीजिए भाई साहब, रिस्क क्या है, मार्केट ऑर्डर रखोगे तो आपके सामने रिस्क ही रिस्क है, ठीक। अब वो बंदा 15 पैसे पे भी ट्रेड एग्जीक्यूट किया, मतलब यहाँ पर भी कुछ क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई हैं। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, यहाँ पर 750 क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, लेकिन ये LTP लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी तो 750 थी। एवरेज प्राइस 1489 है, क्योंकि ये 15 पैसे तक गया था, इसलिए एवरेज प्राइस काफ़ी तेज़ी से घटा था, ठीक है। और यहाँ पर जो एग्जैक्टली अभी प्राइस चल रहा है वो 2130 का चल रहा है, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर 750 क्वांटिटी ट्रेड हुई है। यहाँ पर कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई उसका मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, नहीं तो हम पता करते कितना लॉस हो सकता था। लेकिन कई सारे मीडिया हाउसेस ने बताया कि 250 करोड़ तक का लॉस हो सकता था उनकी ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से। जाने दीजिए, आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ क्या चीज़ गड़बड़ी हुई। अब आपको इन सब चीज़ों से कैसे बचना है, पहले तो ऑप्शन सेलिंग से आपको तब तक बच के रहना है जब तक आपको ऑप्शंस की समझ ना हो। कई सारे लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं सर आप ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ी सी सिखा दीजिए, क्योंकि आप ऑप्शन बाइंग ये तो बता देते हो सेटअप में, उसके अलावा भी हमको सीखना है। मैं कोशिश करूँगा दोस्त कि अपनी भाषा में आपको सिखा सकूँ, कम से कम 2-4-10 स्ट्रैटेजीज़ आपको सिखा सकूँ जो मार्केट में ओवरऑल सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, और उन पे आप ट्रेड भी कर सकते हो अगर आपको समझदारी दिखानी है, या यूँ कहें कि समझदारी दिखानी आती है तो आप बढ़िया प्रॉफिट भी बना सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग से, ठीक है। खैर वो सब चीज़ बात की बात है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये देखा लिक्विडिटी कम होने के कारण 15 पैसे में भी यहाँ पर ट्रेड पॉसिबल हो पाया। और यहाँ आपको मैं कुछ वार्निंग भी देना चाहता हूँ, समझा रहा हूँ। गोल्ड बीज देखिए, यहाँ पर भी लिक्विडिटी काफ़ी कम होती है, और फ्री ट्रेड जो भी यहाँ मार्केट ऑर्डर प्लेस करता है, ठीक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 44 रुपये 19 पैसे यहाँ पर एक पैसे में ट्रेड होता है। ये गोल्ड बीज है, यानी कि गोल्ड का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। आप इसको खरीद सकते हो, यानी कि गोल्ड में आप पैसा लगा रहे हो, उसी रेशियो में। लेट से कि आप यहाँ पर 51,000 लगाते हो तो आपने 10 ग्राम सोना खरीद लिया, प्योर 10 ग्राम सोना खरीद लिया, ऊपर नीचे उस हिसाब से ये होगा, ठीक, समझिएगा। अब कोई बंदा आता है वो मार्केट ऑर्डर पे बाई लगा देता है, मार्केट ऑर्डर पे मैं ख़रीद लूँगा। कोई है कि वो 53 रुपये पे सेलिंग लगा करके रखा है यहाँ से यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। जैसे आपने यहाँ पर देखा इस वाली डेट को, यानी कि मई की शुरुआत में एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, वहाँ पर फ्रीक ट्रेड आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ्रीक ट्रेड है। यहाँ पर जनरली गोल्ड इतना ऊपर नीचे होता नहीं है कि 4, 5, 7, 8% ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आप देखिए इस कैंडल का लो देखिए, इस कैंडल का हाई देखिए, इस कैंडल का हाई देखिए। ये ETF है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी कम होती है इसलिए ये पॉसिबल हो पाता है। और जो मैंने नैस्डैक वाला ETF आपको बताया था, अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, इसका एक बेटर अल्टरनेटिव अवेलेबल है। आई होप आपको उसका नाम पता होगा, नहीं पता तो मैं जल्दी उस पर वीडियो बनाऊंगा। क्यों आपको कोटक महिंद्रा बैंक का वो खरीदना चाहिए, जो नैस्डैक का वो ETF हमारे सामने रखे हैं, क्यों अभी MON 100 को अवॉइड करना है, मैं वीडियो बनाऊँगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो फ्री ट्रेड कितना ज़्यादा होता है। तो यहाँ इन सभी जगहों पे मैंने आपको पहले ही बताया है, और इससे पहले वाली वीडियो में व्हाट इज़ फ्री ट्रेड वाली वीडियो में मैंने आपको ये बात समझाई भी थी कि आप मार्केट में आए हो भाई, समय दे रहे हो, अपना दिमाग लगाओ और हमेशा लिमिट ऑर्डर प्लेस करो। बहुत सारे लोग आपको ज्ञान दे देंगे भाई उनके पास ज़्यादा पैसा, उनको करने दो जो कर रहे हैं। आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है कहीं कहीं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो और आप ऑलमोस्ट 100% श्योर हो। ऑलमोस्ट 100% का मतलब क्या होता है कि आप निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप में ट्रेड कर रहे हो, और मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50, वहाँ पर F&O स्टॉक्स जो भी हैं
उनमें लिक्विडिटी होती है और वहाँ पर भी आपको अपने 10, 12, 15 सेलेक्ट कर लेने हैं जहाँ पर आपको कभी लिक्विडिटी का इशू नहीं दिखता। वहाँ पर भी मैं आपको यही बोलूँगा कि लिमिट ऑर्डर ही यूज करो। बहुत जल्दबाजी में, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है तो आप लगा दो मार्केट ऑर्डर, वहाँ पर इशू नहीं आएगा। इंडेक्सेस में भी मैंने आपको कई बार सजेशन दिया हुआ है, एकदम आसपास वाले जो स्पॉट प्राइजेस हैं उन पे आपको ट्रेड करना है, बहुत दूर का, बहुत इधर उधर गेम नहीं खेलने की कोशिश करनी है। तो इन सब चीज़ों से आप खुद को बचा सकते हो। बाकी यहाँ जो भी हुआ 250 करोड़ का नुकसान किस तरीके से हो सकता था, क्या हो सकता था, वो सब जाने दीजिए। आई होप मैंने आपको फैट फिंगर सही से समझाया। ये ज़्यादा ज़रूरी था समझना, क्योंकि ये गलतियाँ हमको आपको नहीं करनी चाहिए। हम आप सब ये अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो हैं ब्रोकर भाई साहब 250 करोड़। अभी इनका नाम नहीं पता चला है, शायद ये कोलकाता के कोई अब जिनके साथ हुआ होगा, क्या ही कहें, हो जाता है। नुकसान तो हुआ है भाई साहब को, लेकिन इतना बड़ा हो सकता था। ठीक है, ये न्यूज़पेपर की कटिंग जो मैंने आपको दिखाई, इनको साभार। ये जो मैंने इमेज दिखाई, इसको मैं 100% वेरीफाई तो नहीं करता, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई हैं ना, वो लगभग वही वेरिफिकेशन दे रही हैं जो मैंने आपको इतनी देर समझाया, जो पेपर में कटिंग आई है। समझ गए? कुल मिलाकर के जो एरर हुई थी वो हुई थी फ्री ट्रेड के कारण, ठीक है, फैट फिंगर एरर के कारण। और ये जो दोनों ही एरर्स है, बहुत ही बचकानी टाइप की हरकत है। कम से कम हम और आप तो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा मुझे आपसे उम्मीद है। आई होप आपको भी मुझसे यही उम्मीद होगी कि कम से कम मेरे से फैट फिंगर एरर नहीं होता हो। हाँ, कभी कभी एरर पता है क्या हो जाता है कि बता दूँ, चलिए बता देते हैं। पता नहीं कितने लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। ज़ेरोधा में कोई एरर है, पता नहीं मेरे साथ ही मैंने और किसी सिस्टम पे इसको नई कोशिश की है चलाने की। अपने सिस्टम पे जब भी मैं विंडोज़ यूज़ करता हूँ तो वहाँ पर आपको बता रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले रिलायंस खरीद रहा था, स्विंग ट्रेड था, ऑफ कोर्स सी बात है। तो वहाँ पर मैंने कुछ क्वांटिटी डाली, उसके आगे 0 अपने आप ही उसने लगा दिया। पता नहीं कितना 0 लगा दिया वो मुझे नहीं पता। ठीक है, और थोड़ा सा लिमिट ऑर्डर सेट कर रहा था, उस पर क्लिक किया, वो ऑटोमेटिकली बढ़ता चला गया। उसके बाद जब क्लिक किया बाई पे, तो कह रहा है कि आपके पास मार्जिन ही नहीं है। हम के भाई साहब, लगता ज़ेरोधा हमारा पैसा खा गया क्या। और कॉन्फिडेंस इतना था कि क्वांटिटी देखी नहीं गई, सोच रहे हैं क्या हो गया। फिर बाद में मतलब होता है ना कि 2-4 सेकेंड ही कभी कभी बहुत भारी लग जाते हैं, बस वही। तो पता नहीं आप में से किसी के साथ ये हुआ था या नहीं, लेकिन मज़ा आ जाता है ये सब चीज़ें देख करके भी। आई होप मैंने आपको जो समझाया समझ में आ गया। अगर अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करना, कुछ लोगों को समझ में आया होगा, वो आपको समझा देंगे। अगर मैं फ्री हूँ, वीकेंड ही है, तो कोशिश करूँगा मैं आपको समझा दूँ। चलिए 1-2 कमेंट्स देख लेते हैं, फिर आपसे विदा लेंगे। चलो आ जाओ कमेंट। बिहारी बाबू बोल रहे हैं मार्केट बस आज यही बताना चाह रही थी, अपुनिच भगवान है। बिल्कुल, मार्केट से बड़ा भगवान कौन होगा। कम से कम जब तक आप ट्रेड कर रहे हो तब तक मार्केट से बड़ा तो कोई भगवान नहीं। बाकी आपकी रियल लाइफ में जो भी श्रद्धा हो उसको मानते रहिए, ठीक है। अब ये नहीं मार्केट की चालीसा पढ़ने लगे, घर वाले कहेंगे पागल हो गया क्या हमारा लड़का। क्या बात है, वाह। सुकुमार, एस कुमार, गलत नाम पढ़ दिया यार। एस कुमार आपका नाम है, एकदम सही कह रहे हैं सर। आज मेरा भी 2000 हानि हुआ, गजब यार, हानि हुआ। हिंदी कमाल की भाषा है, इतनी कमाल की कि क्या ही कहें। इससे भी कमाल की तो संस्कृत है, लेकिन हिंदी भी मज़ेदार है। कम से कम आप लोग जो भी हिंदी बेल्ट से आते हो, हिंदी को समझते हो, बूझते हो, हिंदी का पूरा सम्मान किया करो। हमारी तरह अंग्रेज बनने की कोशिश मत किया करो। खैर जाने दीजिए। लेवल को तो मार्केट ने सम्मान दिया, लेकिन मार्केट ने हमको गचक्का, वाह यार ये नया शब्द, गचक्का। एक भाई साहब को एक गच्चा बोल रहे थे, गचक्का भी हो गया। चलो नए शब्द ऐसे सीखते रहने चाहिए। गाली तो नहीं है यार, पता चले मैं गाली सरेआम ले रहा हूँ और आप लोग मज़े उड़ा रहे हो पीछे। FIIs ने कब खेल बनाया है। हाँ यार, FIIs ने मूड ख़राब किया है। नहीं 10,000 नहीं आ जाती निफ्टी। रिटेल इन्वेस्टर की कुछ ताकत है। DIIs ने सपोर्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ऐसा भी नहीं कि DIIs ना होते तो, समझ रहे हैं ना। चलिए, अंकित गुप्ता 11 स्टॉक 50% डाउन वाला न्यू पोर्टफोलियो है। न्यू पोर्टफोलियो अभी वो जो दिया उसको देखो ना, उसकी परफॉर्मेंस चेक करो, मज़ा आएगा। रवि गवी, वाह यार क्या मस्त आप लोग नाम रखते हो यार, रवि गवी। आज मेरा लॉस्ट नहीं हुआ, चलो अच्छी बात है, लॉस नहीं हुआ आपका। आज मैं 4 ट्रेड लिया था आपके बताए हुए स्टॉक में, 11 से पहले ही प्रॉफिट मिल गया, तो आपको शुभकामनाएं। आज मुझे लॉस हुआ है तो ठीक है, अच्छा लगता है। जैसे होता क्या ना, मैं आपको बोलता हूँ, जब आप नेट 0 पे होते हो तो भी आपको ये सोचना चाहिए आप 95% लोगों से बेटर परफॉर्म किए हो। ये बहुत प्राउड होना चाहिए आपको कि आपने आज कोई ट्रेड नहीं किया तो भी आप 95% लोगों से बेटर परफॉर्म किए हो, क्योंकि आपने मार्केट को देखा, पेशेंस दिखाया और ट्रेड नहीं पकड़ा। और ये काफ़ी अच्छी स्किल है। मुझे डेवलप करने में बहुत समय लगा और मैं नहीं चाहता आपको ये स्किल डेवलप करने में समय लगे। समझ गए ना। थोड़ा सीरियस लीजिएगा इस बात को कि नो ट्रेड इज़
मतलब 95% केसेस में यही होगा। अगर आपके पास कमाल का सेटअप है, कितना भी कमाल का सेटअप है, वो आपको कभी ऐसा नहीं बना सकता कि आप लॉस प्रूफ हो गए। लॉस तो होगा, और अगर आप उन लॉसेस से खुद को बचाने के लिए कुछ कर सकते हो, मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर लॉस हो सकता है, मत लो ट्रेड, ठीक है। और जब आप ऐसा करोगे तो आप 95% लोगों से आगे रहोगे, क्योंकि आपको लॉस तो नहीं होगा ना। प्रॉफिट नहीं हुआ कोई बात नहीं, नहीं होगा कोई बात नहीं, आपने पार्टिसिपेट नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन लॉस तो नहीं होगा ना। हाँ, जहाँ पर कन्विक्शन कम हो, जहाँ कन्विक्शन हो वहाँ पर तो रिस्क लेना पड़ता है, और मार्केट में हो रिस्क नहीं लोगे तो क्या। समझ रहे हैं ना, उलट पुलट मत कीजिएगा बातों को, आप ये भी बोल रहे हो वो भी बोल रहे हो, दोनों का सेंस अलग है। बातें मैंने दोनों बोली कि ट्रेड लेना भी है, नहीं भी लेना है, रिस्क लेना भी है, और कभी कभी रिस्क नहीं भी लेना होता है, लेकिन दोनों का सेंस अलग है, ध्यान रखिएगा। अभी इतना ही। आई होप आपको जो शुरुआती टॉपिक मैंने पकड़ा था उसको समझा पाया हूँगा, नहीं समझा पाया तो बताना, फिर से वीडियो बनाऊँगा। वीकेंड है यार, मस्त वीडियो बनाते रहेंगे, आपसे मुलाकात भी होती रहेगी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।